जनपद मथुरा के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके जनपद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर बोल रहा हूँ। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि लॉकडाउन को लागू हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है और विगत 1 माह में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन को आप सभी का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। परंतु विगत 1 हफ्ते से जनपद मथुरा में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। यह संक्रमित व्यक्तियों की संख्या फरह में ओल, थाना बलदेव व शहर में भी इन लोगों की पॉजिटिव की सूचना प्राप्त हुई है। इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा 2 तरह की स्कीम जो है वो लागू की गई। सबसे पहले तो बाहर जनपद से या अंतर राज्यीय बॉर्डर से हमारे यहाँ संक्रमण ना आ सके, उसके लिए जो हमारे बैरियर्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बैरियर्स को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। केवल और केवल आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक व आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए लोगों को ही वहाँ से आने दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ मथुरा में रह करके जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, उनके ऊपर भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इवन इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल इमरजेंसी कंडीशंस में ही आप लोग अंतर जनपदीय यात्रा करें, अन्यथा अंतर जनपदीय यात्रा करने से परहेज करें। यह भी चीज़ सामने आई थी कि फर्जी पास बना करके, फेक पास बना करके लोगों द्वारा अंतर जनपदीय ट्रैवल किया जा रहा है, लोगों को मालवाहक के रूप में ले जाया जा रहा है। इस पर भी पुलिस की सख्त नज़र है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, ऐसी अनैतिक चीज़ें करने वालों के ऊपर भी हमारे द्वारा FIR लिख करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से कुछ ऐसे सड़कें या ऐसे मार्ग होते हैं जहाँ से लोग गांव-गांव से होकर के अन्य जनपद में जाते हैं। इसमें मैं विशेष रूप से ग्राम प्रधानों को अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विगत कुछ दिनों में बाहर से आकर के यहाँ रुका है या लगातार अगर अभी भी दूसरे जनपदों में जाकर के कुछ जॉब या कुछ काम कर रहा है, तो तत्काल उसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि उसका स्वास्थ्य का परीक्षण हो सके और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सके। हमारी दूसरी योजना हॉटस्पॉट्स के बारे में है। इस समय पर जनपद में ओल, थाना बलदेव का जो सेहत गाँव है और साथ ही साथ जो हमारा शहर का दरेसी रोड और पुराना शहर थाना गोविंद नगर कोतवाली का जो एरिया है, उसको हॉटस्पॉट माना गया है। हॉटस्पॉट के एरिया में उसको सील कर दिया गया है, वहाँ से आवागमन टोटल रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उस हॉटस्पॉट के एरिया में सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है और किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ होने से रोकी गई है। इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराने के लिए प्रशासन द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी का प्रबंध किया गया है। इसमें वहाँ के सभी वार्ड मेंबर्स का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, उनके सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं और उन्हीं से माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे कि दूध, फल, सब्जी और विशेष रूप से दवाइयाँ, जिनके की ऑर्डर दुकानदार अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा रहे हैं और डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं। पहले 1-2 दिनों में इसमें कुछ समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन उसी के आधार पर और आप सभी के सहयोग और सभी के सुझावों के आधार पर इसको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से किया जा रहा है। सभी विभागों के सभी अधिकारी लगातार 24 घंटे इस चीज़ में जुटे हुए हैं और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी किसी भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी नहीं आने देगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार का सामान उपलब्ध है और कभी भी आप यदि कंट्रोल रूम के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से हम संपर्क करेंगे, आपको सभी चीज़ें घर तक डोर टू डोर डिलीवरी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से या जो वॉलंटियर्स वहाँ पर आपकी गली और मोहल्ले में नियुक्त किए गए हैं, उनके माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएंगी। लेकिन इन हॉटस्पॉट्स में रहने वाले सभी व्यक्तियों के ये जिम्मेदारी बनती है कि ना केवल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अपने स्तर पर करें, बल्कि इस डोर टू डोर डिलीवरी को भी हम लोग और ज़्यादा सफल बनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग से हमारा मतलब है कि यदि आप अपने घरों में हैं तो अपने घरों में ही रहें, अपनी गली से दूसरी गली तक भी मूव ना करें, अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक भी ना जाएं और यदि डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए वेंडर वहाँ पे आ रहा है तो उसके आसपास भीड़ ना लगाएं। आपके घर तक सामान जब आपका समय और आपकी बारी आएगी तो आप तक वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। इसी चीज़ को सुपरवाइज करने के लिए, देखने के लिए हमारे द्वारा ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की पिकेट्स जगह जगह पर लगाई गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार, पुलिस के अधिकारी लगातार घूम रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को सख्त हिदायत देना चाहता हूं कि यदि वो अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए, लॉकडाउन का उल्लंघन
करते हुए विशेष रूप से हॉटस्पॉट के एरियाज में पाए गए या किसी ऐसे दुकानदार द्वारा अपने दुकान पर भीड़ लगा कर के सामान वितरण किया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। हॉटस्पॉट के एरियाज़ में और बाकी शहर के एरिया में मेरा ये अनुरोध रहेगा कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के रूप में आप गमछे का, साड़ी के पल्लू का या अन्य चीज़ों का, रुमाल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में बिना मास्क के या बिना अपने फेस को ढके हुए आप कतई घर से बाहर ना निकलें। ये संक्रमण को फैलाने के लिए हमारे लिए बहुत समस्या पैदा कर सकता है। मैं आज आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस स्टेज पर आज हम लोग खड़े हैं और इसके आगे की हमारी गतिविधियां, विशेष रूप से जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो एरिया सील किए गए हैं और अन्य जगहों पर भी हमारी आने वाले दिनों की गतिविधियां ये तय करेंगी कि हम कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं या कोरोना की महामारी के दलदल में और ज़्यादा धंसते हैं। ये बहुत ही गंभीर समय है जब हम सभी को, पूरे समाज को प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हमको अपने ऊपर संयम रखना है। आज का हमारा संयम हमारे आने वाले भविष्य के लिए उसको सुनहरी बनाने में उपयोगी होगा। और यदि आज हम लोग अपने ऊपर संयम नहीं रखेंगे या लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में संक्रमण के खतरे को बढ़ाएंगे। मैं एक अनुरोध आप सबसे करना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से निकले तो एक बार ये ज़रूर सोचे कि कहीं वो बाहर से कोरोना का संक्रमण तो नहीं ला रहा है। जब भी घर से निकले अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या बाकी अन्य फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी तरफ देखें कि कहीं उसके घर से बाहर निकलने में या अनावश्यक रूप से घूमने में या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने में कहीं वो उनके लिए कोरोना वायरस का खतरा स्वयं तो नहीं बन रहा। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप खुद ही अपने ऊपर संयम रखेंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। ये जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पर जितने भी बैरियर्स हैं, पिकेट्स हैं, वहाँ पर पुलिस की सख्ती और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगा कि आप पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करें। इस पूरे एरिया में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर लगातार घूम करके आपका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। जो संदिग्ध व्यक्ति हैं कोरोना से संबंधित, उनका चयन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सफाई कर्मी लगातार यहाँ पर सफाई का काम संभाले हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपके सहयोग के लिए रात दिन वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स का ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना आप सभी का दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति या कोई लोग हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं या कोई अनैतिक काम करते हैं तो मैं ऐसे व्यक्तियों को सख्त चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके ऊपर सभी प्रकार के सेक्शंस के अंडर एफआईआर दर्ज की जाएगी और एनएसए लगाने का भी काम आपके ऊपर किया जाएगा। कृपया आप सभी इन लोगों का सहयोग करें। मेरा विशेष रूप से आज अनुरोध और धन्यवाद हमारे मीडिया कर्मियों के लिए है जो लगातार 1 महीने से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। आप जगह जगह कर घूम करके जो भी आपके पास सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो आप हम सबको दे रहे हैं, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। चाहे वो शिकायतें हों या सकारात्मक आलोचना हो, वो भी आप लोग हमको दे रहे हैं, जिसको हम बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं। और जहाँ जहाँ पुलिस और प्रशासन द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, हमारे सभी मीडिया बंधु उसका भी बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। परंतु मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि जब भी आप फील्ड में मूव करें, जब भी आप खबर के लिए कहीं पर भी जाएं, तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र और हाथ धोने का ख्याल रखें। कई अन्य जनपदों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि मीडिया के कुछ कर्मी भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप स्वस्थ रहेंगे तो सभी लोग आपके सहयोग को चाहेंगे और आपके सहयोग का आने वाले दिनों में भी कामना करेंगे। मैं जनपद मथुरा के सभी वासियों से, विशेष रूप से हॉटस्पॉट्स में रहने वाले सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ये विषम परिस्थितियां हैं, ये बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, लेकिन जब हम सभी लोग मिलकर के एक ही उद्देश्य के साथ काम करेंगे तो इन विषम परिस्थितियों में, इस मुश्किल परिस्थितियों से भी हम उभर पाएंगे और कहीं ना कहीं मथुरा एक मॉडल के रूप में उभरेगा। कोरोना मुक्ति की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और इस कोरोना को परास्त करने में हम सब लोग सहभागी हों। इस चीज़ के लिए आपका